मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के जो पिछला हमने वीडियो बताया था आपको, उसमें हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताया था। उसके जस्ट बाद आप समझिए, चतुर्भुज के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। जब चतुर्भुज के प्रकार समझ में आ गया तो सिद्ध करना है कि इन चारों बिंदुओं से लेके हमको सिद्ध करना है कि आप बताइए चतुर्भुज का प्रकार कैसा है। वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो चतुर्भुज बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? चार शीर्ष होने चाहिए। ए शीर्ष पहला ए, बी, सी और डी। ए का निर्देशांक है 4, 5, बी का है 7, 6, सी का है 4, 3 और डी का है 1, 2। अब चारों का निर्देशांक हमने लिख दिया। अब आपको चारों रेखाओं की दूरी निकालना है, चारों रेखाओं की लंबाई निकालना है। तो पहली लंबाई है ए बी। ए से बी के बीच की दूरी ये है x1 y1, ये हमारा बिंदु है x2 y2। और आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं। तो मान रखने के बाद हमको मिलेगा x2 का मान कितना है 7 - x1 कितना है 4 होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 ये है 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 - 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 ये हो गया रूट में 10 यूनिट। इंग्लिश में यूनिट या हिंदी में इसको लिखेंगे इकाई। ये हो गया ए बी हो गया √10 करड़ी में 10। ऐसे हम लेकर निकालेंगे बी सी। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोसेस हम थोड़ा शार्ट करके जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये है बी सी में x2 y2 और इसको हम मान लेते हैं x1 y1। तो फार्मूला क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 में से x1 को माइनस करते रहे, 7 में से 4 को माइनस करके स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है 6 है और ये कितना है 3। तो अब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये भी हो गया 9। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो गया 80। BC हो गया √80। अब ऐसे ही हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे CD। तो CD के लिए भी सेम वही प्रोसेस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से हम 1 को माइनस करते हैं, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसके आगे हम लिख लेते हैं। इसके आगे जब हम लिखेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर। अब इसके आगे 3 का स्क्वायर 9 और 1 है, मिले कितना हो गया 10। आपको ये 10 दिख रहा होगा। 10 के बाद अब निकालेंगे हम DA, चौथी दूरी निकालेंगे DA। तो सेम वही फार्मूला, 4 में से 1 माइनस करके स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर और 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसके आगे हो जाएगा 4 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 18। तो ये चारों डिस्टेंस हमने निकाल दिया, √10, √18, √10 और √18। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चारों दूरियां तो निकल गई और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चतुर्भुज के प्रकार बताने के लिए चारों दूरियां हमको निकालना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण की लंबाई के लिए ये विकर्ण हमारा AC है। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो AC की दूरी निकालेंगे। AC के लिए भी वही फार्मूला। अब इसकी x1 y1 है, इसको हम x2 y2 कर लेते हैं।
तो ये जाएगा फार्मूला फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ से 4 है, 4 माइनस x1 भी 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। AC कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम निकालेंगे BD, निकालेंगे दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD। तो BD निकालने क्या करना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट करड़ी में। तो x2 कितना है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा और 6 में से 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। ये हो जाएगा BD इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चारों चतुर्भुज में हमने भुजाओं के हिसाब से आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। अब यहाँ पे जो जो बराबर है हम लिख लेते हैं। करड़ी में 10 AB है और वहाँ पे करड़ी में 10 क्या है CD, मतलब कि AB इक्वल टू किसके है CD, AB इक्वल टू CD। और क्या बराबर है √18 है, यहाँ पे भी √18 है, अर्थात BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA। फिगर में देखेंगे BC इक्वल टू DA और AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो या तो ये आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। अब आगे की स्टेप के लिए क्या करेंगे, अब विकर्ण की तुलना करेंगे। क्या दो करड़ी में बाहु के बराबर है, नहीं बराबर है, अर्थात AC ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं आमने सामने की भुजाएं। और AC क्या था 2 था, AC और ये करड़ी में बाहु मतलब BD, AC इक्वल टू नॉट BD। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर न हो, परिभाषा के अनुसार क्या होता है वो समांतर चतुर्भुज। लिख देंगे अतः ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में आएगा। अब क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसा कैसा होगा, ध्यान देखिए। कहेगा कि सिद्ध कीजिए, यहीं पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख देगा सिद्ध कीजिए के बाद ये चारों बिंदु दे देगा, फिर कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये एक आयत के शीर्ष हैं या एक वर्ग के शीर्ष हैं या एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा, 4 बिंदु दिया होगा, चतुर्भुज का नाम दिया होगा, बताना होगा, सिद्ध करना होगा। तो हम हर क्वेश्चन में यही रूल अपनाएंगे, क्या एक चतुर्भुज बना के चारों के शीर्ष दिखा के ये दूरी का फार्मूला रख के, दूरी का फार्मूला लिख के हम, दूरी का फार्मूला मतलब AB इक्वल टू करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ निकालेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पे इसको एक जगह लिख लेंगे। लिखने के बाद यहीं से हमारी डिफिनीशन स्पष्ट हो जाएगी, यहीं से हमारी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, यहीं से बता देंगे। इसको देखने के बाद जैसा होगा वैसे लिख देंगे, आता है ABCD समांतर चतुर्भुज है। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 2 3 3 4 संरेख 1 2 2 3 3 4 क्या करना है, संरेख सिद्ध करना है। संरेख का मतलब कोलिनियर, कोलिनियर सिद्ध करना है। संरेख क्या होता है, एक ही रेखा में जब 3 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो इन बिंदुओं को बोलते हैं संरेख। अब ध्यान से देखिए, 3 बिंदु हम कल्पना करते हैं A B
सी, ये 3 बिंदु दिया भी है और हमको ये दिखाना है कि एक ही रेखा में होगा। संरेख सिद्ध करने के कक्षा 10 में 2 रूल है और 2 रूल, पहला दूरी के हिसाब से है, दूसरा का क्षेत्रफल के सूत्र से। तो हम दूरी के सूत्र से बता रहे हैं, क्षेत्रफल का सूत्र बताने के बाद हम अलग से फिर आपको बता देंगे कि इस विधि से कैसे करते हैं। तो आपको दोनों विधि जानना जरूरी है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 2 3 3 4 क्या है, कोलिनियर है, सरल है। तो ए का निर्देशांक है 1 2 और बी का है 2 3 और सी का है 3 4। अब हम क्या करेंगे, संरेख के लिए छोटा सा रूल होता है, ए से सी के बीच की जो दूरी है, अर्थात बड़ी वाली दूरी 2 छोटी दूरियों के योग के बराबर हो जाएगा, तो ABC संरेख हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, एकदम आसान। क्या करेंगे आप, ध्यान देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर यहाँ से यहाँ A B C, A से B के बीच की दूरी 4 है और B से C के बीच की दूरी मान लीजिए 5 है और A से C के बीच की दूरी 9, अर्थात AC इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC। अगर ये रूल फॉलो करेगा तो हम कह देंगे ABC क्या है, संरेख है। AC का मतलब क्या, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 9 और ये AB और BC क्या है, वही दूरी जो 2 पार्टों में बटी है, जो 2 भागों में बटी है, अर्थात 4 और 5। अगर ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू पार्ट की डिस्टेंस का सम, मतलब योग इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ABC क्या है, संरेख है। अर्थात एक ही लाइन में रहा होगा तभी दूरियां बराबर हुई होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसी रूल से चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या देखते हैं क्या ये सही बराबर है। अब इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, सोल्यूशन। पहले हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, A से B के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी पे रखेंगे AB, फार्मूले में केवल मान रखना है, आपको थोड़ी सी मेहनत नहीं करना, बस केवल मान रख के होल स्क्वायर कर देना। x2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 1 है, होल स्क्वायर, y2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, 2 है, होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो गया √2। AB का मान कितना हो गया, 3 2। ऐसे ही निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे, BC के लिए फिर वही फार्मूला, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और क्या 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, फिर से वही 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2। BC इक्वल टू √2 हो गया। एक दूरी हमको और निकालना है, AC निकालना है। AC के लिए क्या करते हैं, फिर वही फार्मूला, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा √8। √8 को हम बाहर निकालेंगे, कड़ी में आपको बाहर निकालेंगे। अगर कड़ी से अंक बाहर आपको नहीं निकालने आता तो यहाँ भी थोड़ा सा सीख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से एक अंक का जोड़ा बना के पेड़ बना के उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। ये हो गया क्या हमारा AC। अब हमने क्या बताया था, बड़ी दूरी 2 छोटी दूरियों के योगफल के बराबर होगी तो बिंदु संरेख होगा। तो देखिए दोनों छोटी दूरियां जोड़िए, बड़ी दूरी के बराबर हो रहा है, यहाँ हम लिखेंगे AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस √2, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। 2 कड़ी में 2 किसका मान है, AC का मान है, इसका मान है AC। AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो गया, AC लिख देंगे, अतः
ए बी सी क्या है, संरेख है। ए बी प्लस बी सी दोनों छोटी दूरियां जोड़ने के बाद ए सी के बराबर हो गया, अतः क्या हो गया, ए बी सी संरेख। अगर ये बराबर नहीं होगा तो लिखा जाता है यह संरेख नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। सिद्ध कीजिए की जगह पे लिखेगा पता कीजिए की, मालूम कीजिए कि बिंदु संरेख है। जब मालूम कीजिए लिखेगा तो इतना लगाने के बाद यहाँ तक हम आएंगे। अब यहाँ पे बराबर होगा तो संरेख लिखेंगे, बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे अतः ए बी सी संरेख नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया, दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से दोहरा लीजिए, आपका मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कुछ नए फार्मूले के साथ कुछ नए क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।